वेलकम बैक बॉडी बिल्डिंग सीधी बात। आज फिर हमने वहीद भाई को दावत दी है अपने पेज पे और इनसे कुछ बातें करेंगे और बहुत अच्छा रिस्पांस है। लोग आपकी बात सुनना चाहते हैं। कुछ मजीद हम पाकिस्तान की बॉडी बिल्डिंग के हवाले से आज बात करेंगे। जैसा कि फेडरेशन जो है बन रही है, 5 से 7 हो गई है, पहले 1 से 2 थी। फिर उसके बाद सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, ये बच्चे जो कहते हैं कि हम हार गए हैं, साडे ज्यादती हुई है और फेडरेशन ने पैसे खाते सन या फेडरेशन वाले सन ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਲੇ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਜਿਮ ਓਨਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੇ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਸੁਣੀਆਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਮੋਸਟਲੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਕੋ ਰੋਂਦੀ ਹੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ। ਈਵਨ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਚ ਵੀ ਇੰਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ नहीं जिताया। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी दुनिया के लोग जो हमें देख रहे हैं इंशाल्लाह ताला वो खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से सबकी खैर खैरियत मतलूब चाहते हैं हम लोग। आमीन। अच्छा जी, आप सब आपने ना ये 2-3 सवाल इकट्ठे कर दिए। मैंने अपनी नाकस अकल के मुताबिक बात करनी है। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो सबसे पहले बड़ी माजरत, हाथ बांध के। सबसे पहले मैं ना लड़कों के मतलब थोड़ी सी बात करूंगा। जिसने कंपटीशन की तैयारी की उसने जनाब अपने उस्तादों को पैसे खिलाए, उस्तादों ने जनाब उन्हें ड्रग्स, सप्लीमेंट्स, स्टेरॉइड वगैरह दिए और उनके दिमाग में ये डाल दिया कि यार आप ही विनर हो। ये सबसे बुरी बात है कि जब हमने लोगों के दिमागों में ये डाल दिया बच्चों को, भाई आप 2 लाख ले आओ, 3 लाख ले आओ, आप बॉडी बिल्डिंग करोगे, आपको हम जनाब इंशाल्लाह ताला आप ही विनर हो। और वो जब लड़का हार जाता है तो आके यही कहता है कि जी मेरे साथ धांधली हो गई। सबसे पहले जो ट्रेनर होते हैं उनको लोग बच्चों को ये कहना चाहिए कि भाई आपने कंपीट करना है, कंपटीशन खेलना है, हार जीत अल्लाह के पास है और ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे। लोग क्या करते हैं कि लड़कों को तैयारी नहीं करवाते, थोड़ी सी गेम करवाते हैं, 1-2 महीने 3 महीने ट्रेनिंग करवाई तो वो जनाब उन्हें ख्वाब दिखा दिए कि जी आप इसी साल इंशाल्लाह ताला ये आपने मिस्टर लाहौर भी जीत जाना है, जो अगर गुजरांवाला का तो मिस्टर गुजरांवाला भी जीत जाना है, अगर फैसलाबाद का फैसलाबाद जीत गया, कराची का तो मिस्टर कराची भी आप ही हो गए। फॉर एग्जाम्पल मैं मुख्तलिफ सिटीज की बात कर रहा हूँ। जो लोग कहते हैं अपने लड़कों को, जो कोच हजरात कहते हैं, तो उनके दिमाग में डाल देते हैं कि लो जी मैंने मिस्टर बन के आना है, ये मिस्टर लाहौर या कराची या जनाब मिस्टर केपी के बन के मैं नहीं आना। असल में होता ये है कि उन लोगों की एक तो बॉडी बिल्डिंग एज लड़के की वो देखनी है, तो दूसरी उसकी हमने अपनी एज देखनी है कि यार इस लड़के की एज अगर 25 है तो इसकी जो बॉडी बिल्डिंग एज है वो कितनी है। हो सकता है उसी लड़के ने 2 साल पहले तैयारी शुरू की हो, गेम करनी शुरू की हो, तो वो जो तैयारी के जो दिन है वो तकरीबन मेरा ख्याल 2 या 3 माह होंगे या 4 माह होंगे या 5 माह होंगे। ये 5, 4, 6 माह में तैयारियां नहीं होती आप सब, जो मैं समझता हूँ। तैयारी करने के लिए कम से कम बंदे को 4-5 साल पहले ट्रेन होना जरूरी होता है, उसको वेल शेप होना जरूरी होता है, उसको उस तरह की डाइट के ऊपर फोकस करना जरूरी होता है। मेरे पास ऐसे मैसेज पड़े हुए हैं जो कहते हैं कि हम 3 महीने में मिस्टर पाकिस्तान तैयार कर लेते हैं। मेरी वीडियो रिकॉर्ड भी पड़ी हुई है जिसके अंदर कहते थे कि 15 लाख लेके आओ घर से, हम 3 महीने में तुझे मिस्टर पाकिस्तान बना देंगे। तो ये कौन सा लोग जो कहते हैं? हाँ साहब, वो लोग होते हैं कि जो सिर्फ दिहाड़ी दिखाना चाहते हैं, लोगों को बुरे सपने दिखा के, बच्चों को जो है गलत बातें करके उनसे दिहाड़ी लगाते हैं, उनसे पैसे बटोरते हैं और बाद में कहते हैं यार तेरे साथ ज्यादती होगी, और फिर वही लड़के वो स्टेज के ऊपर झगड़ा भी कर देते हैं। इस तरह भी देखा गया। हालांकि ऐसा नहीं होता। आप ये देखें, आप जब पाकिस्तान में थे, आपके होते हुए भी जो लड़का मिस्टर पाकिस्तान होता था या मिस्टर पंजाब होता था, उसने बड़ी मेहनत की होती थी। आप साहब, उसने बड़ी ज्यादा स्ट्रगल की होती थी। और पहले, अब तो 5, 6, 7 फेडरेशन बन चुकी हैं, पहले एक फेडरेशन होती थी। जब लड़के पूरी मेहनत करके 2, 4 साल, 5 साल गेम करके तो फिर अपना बेस्ट लेके आते थे, और वो लड़के फिर भी नहीं कहते थे कि जनाब हम पूरे सुपर फिट हैं। वो कहते थे यार अल्लाह ताला के जात ने अगर चाहा तो हम जीतेंगे, अगर हार गए तो कोई बात नहीं। जो बंदा हारता है ना, वो हारता नहीं, वो सीखता है। उससे ये दिमाग में रहना चाहिए यार मेरे जो वीक पॉइंट्स है वो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट ईयर ठीक करके आऊंगा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे अर्ज की थी, हार जीत होती है, हार नहीं होती, वो सीखने का मरला होता है। हमको सीखना चाहिए और हमें ये नहीं देखना चाहिए कि लो ये हमारे साथ ज्यादती हो गई है। देखें, 100-150 लड़का होता है जो कंपटीशन खेलने आता है, जितना 2-4 लड़कों ने होता है, किसी ने जूनियर और किसी ने मिस्टर, तो उसको आपने बर्दाश्त करना होता है। मैंने एक रवायत पढ़ी हजरत अली करमुल्लाह वजह की, आपने फरमाया कि
के सबसे बड़ी कुव्वत बर्दाश्त है। और आज के दौर में लोगों में कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो गई। हर बंदा ये कहता है लो जी मैं तो बड़ा चैंपियन था, मेरे पेट बड़ा अच्छा सी, मेरे बाइसेप बड़े अच्छे थे, मैं हार के नहीं गया। और भाई खाली पेट से या बाइसेप से या खाली छाती से बंदे की हार जीत नहीं होती। हमने ये देखना कि हमारा जो अगला कॉम्पिटिटर है वो कितना फिट है, हमने उसकी बॉडी को भी देखना है, अपनी बॉडी को भी देखना है। फिर जजेस ने आपने 2 4 5 जो टॉप 5 टॉप 6 लड़के हैं उन सबको कंपेयर करके तो फिर किसी एक को आप जो है उसने जिताना होता है। तो इधर हमारे जज भी माशाल्लाह बड़े जबरदस्त हैं। कई लड़के ऐसे भी होते हैं जो जनाब जजों को रात को जनाब 2 4 लाख रुपए दिया, लाख 2 लाख दिया, उन्हें गाड़ी में घुमाया, उन्हें गिफ्ट वगैरह दिए, तो वो सुबह क्या करते हैं जनाब लाइट्स का फर्क डाल देते हैं। वो जो लड़के जो किसी का मसल डिम भी होते हैं जो बड़े अच्छे लगने लग जाते हैं, और जिसने बड़ी तैयारी की होती है वो जनाब हार जाता है। जो ऐसा लड़का होता है जो विनर हो रहा होता है, जिसका पूरा बॉडी बैलेंस होता है और जिसका पूरा मोस्ट मस्कुलर होता है, वो हार जाता है। मैं तो ये समझता हूँ। और जितने भी लड़के जो हार जाते हैं उनको वावेला नहीं करना चाहिए, उनको अपनी मेहनत भी यकीन रखना चाहिए। तो अगले साल अब जीत जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो मेरा तो यही समझता हूँ। बाकी कंपटीशन का सीजन है तो प्लीज वहीद भाई का बड़ा ग्रेट मैसेज है कि अपने आप को दिखाने के लिए लेके जाएं, ना कि विन करने के लिए कि हमने कितना इंप्रूव किया अपनी बॉडी को। और ये आपने भी देखा है अब तो बड़ा आसान हो गया है। अब पाकिस्तान के अंदर मैं कंपीट करता था, आप करते थे, एक फेडरेशन थी। अब जो है अलग-अलग फेडरेशनें हो गई हैं। इसका ये क्या सीन हो रहा है, कभी कोई जो है शेख फरूक के साथ है, याया भट्ट साहब के साथ है, कोई शुएब ज़हूर के साथ है, नईम अख्तर के साथ है, या कोई जान मोहम्मद के साथ है, या कोई हबीबुर रहमान भट्टी के साथ है। और ये इतनी जो खिचड़ी पक रही है पाकिस्तान में, क्या आप समझते हैं कि प्लेयर को फायदा हो रहा है? हाँ साहब, मैं ना बात करूंगा। एक्चुअली आपने जो 5-6 नाम लिए ना, ये सभी मेरे जानने वाले और मेरे बड़े मेरे भी दोस्त है, मेरी भी सबसे सलाम दुआ है। और इतनी ज्यादा मैं खुद ग्रुप के अंदर तस्वीरें देख रहा हूँ, कभी कोई किसी के साथ मर्ज हो रहा है, कोई किसी के साथ मर्ज हो रहा है, ठीक है। और इंटरनेशनल लेवल पे जो है हमारी जो कारकर्दगी है वो जीरो है, ना कोई इस तरह का बंदा जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। जो हमारे प्लेयर हैं वो जाया हो रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी नहीं जा रहा। अच्छा अच्छा, मैं अगर आप इजाजत दें थोड़ी सी बात करता हूँ। मैं गुजारिश ये है कि ये जितनी भी फेडरेशन है ना, मुझे नहीं आज तक समझ आई कि इनमें वो फेडरेशन कौन सी है कि जो अफिलिएटेड विद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है। अच्छा, आप ये सवाल मैं आपकी बात काट, ये सवाल मैंने इसलिए किया, लोग मुझे भी पूछते हैं कि भाई बताएं कौन सी फेडरेशन में हम हिस्सा लें, कौन सी फेडरेशन जो है एफिलिएटेड है, कौन सी फेडरेशन जो है हमें बाहर तक लेके आएगी, और कौन सी फेडरेशन जो है वो IFBB तक जाएगी। क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने 2 कंप्लीट किए हैं, इसके अलावा और मेरे दूसरे भाई जिन्होंने इंटरनेशनल कंप्लीट किए हैं, वो उनसे भी बच्चे यही पूछते हैं कि कौन सी फेडरेशन जो है वो 1 नंबर है, कौन सी फेडरेशन है जो हमें बाहर लेके जाएगी, हमने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देखना है। आप सब आपने बात बिल्कुल सही की। और लड़कों को आज तक ना कई सालों से यही कंफ्यूजन है, 4-5 खास तौर पे ये 4-5 सालों में, कि यार हमें आज तक समझ नहीं आता कि यार ये शेख फरूक साहब जैनमन, ये या भट्ट साहब जैनमन है, ये जनाब शुएब ज़हूर भाई जैनमन है, या जनाब हबीबुर रहमान भट्टी साहब जैनमन है, या जो और भी जो हमारे बड़े काबिल एहतराम दोस्त हैं, कौन सी फेडरेशन जैनमन है। ये बड़ा जबरदस्त सवाल है। और मुझे भी लोग यहाँ गुजरांवाला में पूछते हैं और बड़े पाकिस्तान पूरे से फोन आते हैं कि भाई आप ये बता दें कि हम कौन सी फेडरेशन से हम कॉम्पिटिशन खेलें कि जिससे हमें फायदा हो रहा, हम कल को जनाब इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकते हैं, कोई जॉब मिल सकती है, कोई वजीफा मिल जाएगा हमें। मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, मुझे एक लड़के का फोन आया, वो बड़ा अच्छा बॉडी बिल्डर, मैं नाम नहीं लूंगा उसका। वो कहता है जी मैंने ना 2 फेडरेशन से रब्ता किया है, वो दोनों कहते हैं जी हम आपको बाहर ले जाएं। ठीक है जी, बाहर ले जाएंगे तो लेकिन आपने सारा खर्चा खुद करना है और आपने वीजे का अरेंज भी करना है। हम आपको वीजे के पैसे भी बताएंगे, हम आपको टिकट के पैसे भी बताएंगे, और कोशिश करना है कि यार जो मैं साथ आपको लेके जा रहा हूँ मेरा भी खर्चा आप भी उठा लेना। ये मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं विद प्रूफ बात कर रहा हूँ। मैं इस बात से हो सकता है किसी को ये मेरी बात गलत भी लगे तो मैं एडवांस माजरत चाहता हूँ। और ये रहा है कि हर फेडरेशन ये कह रही है कि मैं जेन्युइन हूं, मैं 1 नंबर हूं, आपने हमारे साथ कंपटीशन खेलना है। और होता क्या है, ये जितने भी कंपटीशन लड़के खेलते हैं मुख्तलिफ फेडरेशन से, ये फायदा सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का हो रहा है जो ड्रग बेच रहे हैं। और ये जो नाम निहाद कोच हजरात बैठे हुए हैं, जिन्होंने जनाब 1-2 साल गेम की और जनाब वो कोच बन गए, उन्होंने जनाब लोगों को मुख्तलिफ सपने दिखाने शुरू कर दिए कि आप ऐसे हो जाओगे, आप ऐसे हो जाओगे, तो जनाब उनसे पैसे लूटना शुरू कर दिए। और आप यकीन माने कि बहुत सारे केसेस आते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि वो आज तक लोगों को ये नहीं पता कि हमारी जेन्युइन फेडरेशन कौन सी है। और जैसे आपने ये सवाल किया कि आपने 5-6 नाम लिए, मैं फिर दोबारा उस पर आ रहा हूँ। ये सब लोग कहते हैं कि जी हमारे पास DSO का लेटर, ये सब लोग कहते हैं कि जी हमारी फेडरेशन जेन्युइन है, ये सब लोग कहते हैं जी हम इंटरनेशनल सतह पर लेके जाएंगे। मुझे आज तक ये यकीन माने,
मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता चला आज तक ये 4-5 सालों में। पहले तो पता था ना कि यार ये लोग हैं, इनके जो लड़के बाहर जाते हैं तो तब तो पता होता था। अब मुझे नहीं पता कि किस बंदे के पास, किस फेडरेशन के पास, किस सदर सेक्रेटरी के पास जो जनाब वो डायरेक्टर स्पोर्ट्स पाकिस्तान का लेटर है और ये वो अफिलिएटेड विद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है। मुझे आप सब बिल्कुल नहीं पता इस चीज, यकीन मान। आप कोई और बात करें, क्योंकि ये थोड़ी सी खिलाफी बात है, मेरे कोई दोस्त नाराज होंगे, फायदा कोई नहीं, आप और को बात करें।